हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी एचआर इंटरव्यू के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है एसओपी फॉर माइनर मिसकंडक्ट एंड एसओपी फॉर मेजर मिसकंडक्ट। उन दोनों का मैं की पॉइंट्स बताऊंगी, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो पहले हम एसओपी फॉर माइनर मिसकंडक्ट हम ये समझते हैं। माइनर मिसकंडक्ट्स में क्या क्या आता है, जैसे अनइन्फॉर्म लीव्ड हो गया, वो आ सकता है उसमें। लेट आना, बार बार लेट आना, वो माइनर मिसकंडक्ट्स में आते हैं। ग्रेस टाइम, वही ग्रेस टाइम को कंसिडर नहीं, ग्रेस टाइम का मीन्स प्रिविलेज लेना बार 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 बार, वो माइनर मिसकंडक्ट्स में हो सकता है, पर वो जनरली कंसिडर नहीं किया जाता। फिर काफ़ी सारे माइनर मिसकंडक्ट में आते हैं और हम इसका एक एसओपी बनाएंगे। अगर हम अनऑथराइज एब्सेंस लीव विदाउट इंटीमेशन हम करते हैं तो क्या हो सकता है एसओपी। तो पहला पॉइंट है वर्बल वार्निंग। हम उसको वार्निंग देंगे अगर कोई अनइन्फॉर्म लीव ले रहा है या बार बार एब्सेंट आ रहा है, तो हम सबसे पहले वर्बल वार्निंग देंगे। उसमें हम बोलेंगे कि आपका ये रूल्स के अगेंस्ट में है, आप बार बार छुट्टियां नहीं ले सकते, या बार बार आपको अगर आपको लीव लेना है तो आप प्लीज़ इन्फॉर्म करिए। सेकेंड, अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है तो सेकेंड आता है रिटर्न वार्निंग। यही चीज़ हम रिटर्न वार्निंग में देंगे उसको, पर ये लिखित होगा जिसमें सिग्नेचर्स वगैरह होंगे। थर्ड, अब फिर भी वो नहीं मानता है तो शो कॉज नोटिस देंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन हमको 7 to 10 डेज़ के अंदर चाहिए। फिर भी वो अगर अगर वो एक्सप्लेनेशन जो हमने मांगा है विद इन 7 to 10 डेज़ के अंदर, वो एक्सप्लेनेशन अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है और या फिर वो मिसकंडक्ट फिर से रिपीट होता है, तो इस बार चार्जशीट जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है वो हम एम्प्लॉय को देंगे। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट है डोमेस्टिक इंक्वायरी। डोमेस्टिक इंक्वायरी में क्या होता है, हम इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, जिसमें इंक्वायरी नोटिस दिया जाता है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय को फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को डिफेंस कर सके, विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सके। सिक्स्थ है इंक्वायरी रिपोर्ट। हम एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएंगे कि जो भी इंक्वायरी ऑफिसर ने फाइंडिंग्स की है वो सबमिट करे, चार्जेस प्रूव्ड है कि नहीं प्रूव हुए हैं। सेवेंथ पॉइंट है सेकंड शो कॉज नोटिस, जिसको पनिशमेंट नोटिस भी बोलते हैं। अगर चार्जेस प्रूव होते हैं तो एम्प्लॉयज़ को फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू रिस्पॉन्ड। और एट्थ है फाइनल डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसमें हम सस्पेंशन, टर्मिनेशन, डिसमिसल करते हैं या लॉस ऑफ पे फॉर एब्सेंट पीरियड। ठीक है। अब मैं आपको एसओपी फॉर मेजर मिसकंडक्ट के बारे में बताऊंगी। मेजर मिसकंडक्ट में सबसे पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट आता है। मेजर मिसकंडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, थेफ्ट हो सकता है, चोरी करना, फिजिकल अब्यूज़ करना, वर्बल अब्यूज़ करना, ये सब मेजर मिसकंडक्ट्स में आते हैं। तो उसका एसओपी क्या हो सकता है, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी असेसमेंट, जिसमें हम पहले असेस करेंगे कि ये जो एक्ट है वो क्वालिफाई होता है कि नहीं मेजर मिसकंडक्ट के लिए। जो आरोप है, जो हमने एलिगेशंस लगाए, वो माइनर मिसकंडक्ट में जाता है कि मेजर मिसकंडक्ट में जाता है। और इनिशियल एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए, और इसमें कोई हम डिटेल इंक्वायरी नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ एलिज मिसकंडक्ट एचआर दे सकता है, रिपोर्टिंग मैनेजर दे सकता है, कोई भी ऑथराइज पर्सन दे सकता है। उसके बाद हम डायरेक्टली प्रिलिमिनरी असेसमेंट होने का डायरेक्टली हम चार्जशीट इशू करेंगे, जिसमें डेट, टाइम, प्लेस ऑफ इंसिडेंट रहेगा मेंशन, रिलेवेंट रूल्स कौन कौन से वायलेट हुए हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस और स्पेसिफिक चार्जेस हम रहेंगे चार्जशीट। और एम्प्लॉयज़ को 7 to 10 डेज दिया जाएगा तो रिटर्न एक्सप्लेनेशन सबमिट करने के लिए। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो डोमेस्टिक इंक्वायरी की जाएंगी। डोमेस्टिक इंक्वायरी में सेम अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। इंक्वायरी ऑफिसर न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए, इंसिडेंट के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और उसमें भी
हैज़ द राइट टू प्रेजेंट सेल्फ, खुद को प्रेजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट टू रिप्रेजेंट सेल्फ, एम्प्लॉयज़ को राइट्स दिए जाएंगे। डोमेस्टिक इंक्वायरी में जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाता है जिसमें एविडेंस रहते हैं लेड बाय बोथ साइड। सब कुछ लिखित होता है, डेट टाइम वेन्यू। और फिर है से नेक्स्ट पॉइंट पनिशमेंट स्टेज में हम बोलते हैं पनिशमेंट स्टेज और फिर फाइनल डिसीजन और पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये हमने माइनर और मेजर मिसकंडक्ट के बारे में पढ़ा एक्सप्लेनेशन डिटेल में। अब इसके हम की पॉइंट्स बताते हैं। SOP फॉर माइनर मिसकंडक्ट, SOP फॉर मेजर मिसकंडक्ट का डिफरेंस। SOP फॉर माइनर मिसकंडक्ट, पहला हमने वर्बल वार्निंग दी, सेकेंड रिटर्न वार्निंग, सेकेंड रिटर्न वार्निंग, थर्ड है शो कॉज नोटिस, फोर्थ है चार्जशीट, फिफ्थ है डोमेस्टिक इंक्वायरी, सिक्स्थ है पनिशमेंट स्टेज, सेवेंथ है फाइनल डिसीजन। SOP फॉर मेजर मिसकंडक्ट, फर्स्ट है प्रिलिमिनरी असेसमेंट, सेकेंड है चार्जशीट, थर्ड है डोमेस्टिक इंक्वायरी, फोर्थ है पनिशमेंट स्टेज, फिफ्थ है फाइनल डिसीजन एंड सिक्स्थ है अपील, सेवेंथ है स्पीकिंग ऑर्डर जिसमें एम्प्लॉय अपील कर सकता है एपीलेट अथॉरिटी को, और सेवेंथ है स्पीकिंग ऑर्डर। अगर आप पूछ रहे हैं कि अपील और स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अपील वो होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है जो भी उस पर एलिगेशंस लगाया है, और स्पीकिंग ऑर्डर में end to end A to Z सब कुछ लिखा हुआ होता है। थैंक यू, बाय।